ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं, यह एक अति विवादास्पद विषय है। जहां कई लोग ईश्वर में आस्था रखते हैं तो कई लोग ऐसे भी हैं जो ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानते। तो सच क्या है, कौन सही है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। ईश्वर है या नहीं, इस सवाल का जवाब हम जानना तो चाहते हैं, पर सच्चाई यह है कि हमने कभी भी खुद से इस सवाल का उत्तर ढूंढने की कोशिश नहीं की। चाहे अपने धर्म या ईश्वर के प्रति आपके जो भी विचार हों, पर क्या वो आपके अपने हैं? शायद नहीं। जरा सोचिए, ये विचार आप में आए कहां से? क्या वो आपके जन्म लेने के समय से ही आपके साथ थे? बिल्कुल नहीं। दरअसल ये आप में डाले गए हैं आपके माता पिता, पंडित, मौलवी, समाज इत्यादि के द्वारा। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो केवल एक इंसान होता है। उस समय धर्म उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, पर जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वह अपने माता पिता, समाज, पंडित, मौलवी इत्यादि से अपने धर्म के बारे में सीखता जाता है। यहाँ विडंबना यह है कि वो उनके द्वारा बताए गए सभी बातों को आंख मूंद कर सच मान लेता है, बिना ये जानने की कोशिश किए कि वो असल में सच है अपितु नहीं। यानी कि जिस धर्म, मान्यता तथा सोच के आधार पर आज आप दूसरों से लड़ने तथा उन्हें मारने के लिए भी तैयार हैं, वो तो आपके खुद के हैं ही नहीं। आप माने या न माने, पर सच्चाई यह है कि आप खुद नहीं जानते कि जिस धर्म और मान्यता की बात आप करते हैं वो सच भी है या नहीं। आप ईश्वर को इसलिए मानते हैं क्योंकि आज से हजारों साल पहले किसी ने ये कहा कि उसने उनके दर्शन किए, या फिर किसी प्राचीन किताब में किसी ने ऐसा लेख दिया। मैं यह नहीं कहता कि ईश्वर नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर ईश्वर है तथा उसके दर्शन कभी किसी मनुष्य ने किए हैं तो उसके दर्शन आप भी कर सकते हैं। जो क्षमता उसमें थी वो आप में भी है, क्योंकि आप भी एक मनुष्य हो। सच को कभी छुपाया नहीं जा सकता, बस सच को जानने की इच्छा होनी चाहिए। अगर आप सच की तलाश में हैं तो एक पल के लिए आप दूसरों द्वारा लादे गए अपने धार्मिक सोच को त्याग दो। धार्मिक लोग आंख मूंद कर ये मानते चले जाते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है, जो कि मेरे अनुसार गलत है, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को खुद नहीं देखा। वहीं अगर आप विज्ञान का हवाला देकर कहें कि ईश्वर जैसी कोई चीज इस दुनिया में नहीं है, तो भी आप पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि विज्ञान ने भी अभी तक कोई ऐसे प्रमाण नहीं दिए हैं जिससे कि यह साबित हो सके कि ईश्वर जैसी शक्ति का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। विज्ञान में नई खोजों के लिए हमेशा ही जगह होती है, और अभी हमारे पास कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब विज्ञान के पास अभी तक नहीं हैं। ईश्वर है या नहीं? अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो खोजी बने, यानी कि धर्म तथा विज्ञान दोनों को साथ लेकर चलें तथा सच जानने की कोशिश करें। इस एपिसोड में हम धर्म तथा विज्ञान दोनों के नजरिए का इस्तेमाल करते हुए इस सवाल का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड।
ईश्वर का ख्याल आते ही हमारे दिमाग में एक ऐसी शक्ति की छवि बन जाती है जो हमारी कल्पना से भी ज्यादा शक्तिशाली है। वो इतना शक्तिशाली है कि उसने संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया। वह हम मनुष्यों के जीवन पर भी नजर बनाए रखता है तथा हमारे गलत कामों की सजा भी हमें देता है। अगर आप गहराई से ईश्वर की इस छवि को समझने का प्रयत्न करेंगे तो आप पाएंगे कि ये काफी हद तक मनुष्यों की अपनी सोच से प्रभावित है। नहीं समझे? चलिए मैं समझाता हूं। जब हम जन्म लेकर इस दुनिया में आते हैं तो इंसानों द्वारा बनाई गई चीजों के अलावा प्रकृति की अन्य रचनाओं जैसे पेड़, पहाड़, नदी, झरने, जानवर इत्यादि को भी देखते हैं। क्योंकि हम इंसानों ने इन्हें नहीं बनाया और नहीं बना सकते हैं, हम सोचने लगते हैं कि किसी न किसी ने तो इन्हें जरूर बनाया होगा, और जिस किसी ने इन्हें बनाया होगा वो निश्चित रूप से इंसानों से ज्यादा शक्तिशाली रहा होगा। हम इस शक्ति को एक नाम देते हैं, ईश्वर, भगवान, अल्लाह इत्यादि। जब हम सोचना शुरू करते हैं कि वो दिखता कैसा होगा तो हम अपनी छवि में ही उसे देखते हैं। यही कारण है कि विश्व के अलग अलग भागों में ईश्वर की जो छवि होती है वो वहां के लोगों जैसी ही होती है। जैसे कि अगर आप अफ्रीकन मूर्ति देखें तो उसमें ईश्वर एक काले मानव जैसा नजर आएगा। अगर आप यूनानी देवताओं को देखें तो वो यूनानी जैसे दिखेंगे। मुझे लगता है कि ईश्वर ने हमें अपने स्वरूप में नहीं बनाया, बल्कि हमने ईश्वर को अपना स्वरूप दिया है। यानी कि ये ऐसा है जैसे कि अगर आप एक गधे से पूछें कि ईश्वर कैसा दिखता है तो वो बोलेगा एक बड़े शक्तिशाली गधे जैसा। हालांकि इस्लाम तथा सनातन धर्म ईश्वर के प्रकाशीय स्वरूप को मानते हैं, जबकि दुनिया में कुछ धर्म ऐसे हैं जो ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानते। अब आते हैं स्वर्ग नर्क जैसी धारणाओं पे। दरअसल ये भी मुझे काफी हद तक हमारे माता पिता के व्यवहार से मेल खाता प्रतीत होता है। जब आप परीक्षा में अच्छे अंक लाते हैं तो आपके माता पिता खुश होते हैं तथा आपको उपहार भी देते हैं, जबकि आपके गलती करने पर वो आपसे नाराज हो जाते हैं तथा आपको मार भी खानी पड़ती है। आपको मार खाने से डर लगता है, जिसके कारण आप गलतियां करने से डरते हैं। क्या ये काफी हद तक स्वर्ग नरक की धारणा से मेल नहीं खाता? इस धारणा के अनुसार ईश्वर हमेशा हमारे जीवन पर नजर बनाए रखता है। अगर हम गलती करें तो हमें नरक मिलेगा, जहां हमें काफी यातनाएं दी जाएंगी, जबकि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें स्वर्ग मिलेगा, जो कि एक आनंदमय स्थान है। पहले जब बिजली चमकती थी या घनघोर वर्षा होती थी तो लोग कहते थे मेघ देवता नाराज हो गए हैं। उन्हें मनाने के लिए वो पूजा करते थे। इसी तरह जब सूखा या अकाल पड़ता था तब भी लोग उसका कारण देवताओं की नाराजगी को मानते थे। पर विज्ञान के उदय होने के बाद हमने जाना कि वर्षा होने या न होने में किसी देवता का कोई हाथ नहीं होता। अगर ब्रह्मांड की बात करें तो लगभग सभी धर्म ये मानते हैं कि ईश्वर ने ही इसका निर्माण किया है, पर विज्ञान ने यह साबित किया कि इसका निर्माण लगभग 14 अरब साल पहले बिग बैंग से हुआ था। जब मैंने बिग बैंग वाला एपिसोड बनाया था तब कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि बिग बैंग कभी हुआ ही नहीं था, क्योंकि इसका कोई सबूत ही मौजूद नहीं है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। दरअसल इसका सबूत
कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के रूप में मौजूद है। ये क्या है, इसे किसी और एपिसोड में विस्तार से समझाऊंगा। हम ये तो पक्के तौर पर कह सकते हैं कि बिग बैंग निश्चित रूप से हुआ था, पर हम ये नहीं कह सकते कि इसका कारण क्या था। विज्ञान कहता है कि बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था तथा ये ब्रह्मांड एक रेत के कण से भी छोटे रूप में मौजूद था, जिसमें कि विस्फोट हुआ, जिससे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। यहां परेशानी यह है कि ऐसा होना नामुमकिन लगता है, क्योंकि ये खुद भौतिकी के सिद्धांत के खिलाफ है। थर्मोडायनामिक्स का दूसरा लॉ कहता है, समथिंग कांट कम फ्रॉम नथिंग। तो फिर ये ब्रह्मांड कैसे बन गया? क्या बिग बैंग को किसी शक्ति ने ट्रिगर किया था, जिसे हम ईश्वर कहते हैं? विज्ञान के पास अभी इस सवाल का जवाब नहीं है, पर भौतिक शास्त्रियों को उम्मीद है कि भविष्य में इस सवाल का उत्तर वो ढूंढ ही लेंगे। वहीं दूसरी ओर ईश्वर को मानने वाले कहते हैं कि ईश्वर ने ही बिग बैंग को अंजाम दिया था। इस्लाम धर्म की एक पाक किताब कुरान बिग बैंग जैसे धमाके की ओर इशारा भी करती है। ईश्वर में आस्था रखने वाले लोग पृथ्वी की जटिलता को भी ईश्वर का प्रमाण मानते हैं। वो कहते हैं इसका आकार बिल्कुल सही है। पृथ्वी के आकार और गुरुत्वाकर्षण के कारण नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस की पतली परत 50 मील तक धरती की सतह पर फैली रहती है। अगर धरती छोटी होती तो उसके ऊपर मंगल ग्रह की तरह गैस का वातावरण बनाकर रखना असंभव होता। अगर धरती बड़ी होती तो उसके वातावरण में बृहस्पति ग्रह की तरह हाइड्रोजन मुफ्त में बढ़ जाती। केवल पृथ्वी ही ऐसा ग्रह माना जाता है जिसका वातावरण सही गैसों के मिश्रण से सुसज्जित है और जिसके कारण वनस्पति, पशु तथा मानव जीवन सुरक्षित है। सूर्य से धरती की दूरी भी बिल्कुल सही है। मोटे तौर पर तापमान -30 डिग्री से 120 डिग्री तक बदलता रहता है। अगर धरती सूर्य से और अधिक दूरी पर होती तो सब कुछ बर्फ की तरह जम जाता। अगर धरती सूर्य के और करीब होती तो सब कुछ गर्मी से जल जाता। सूर्य से धरती की स्थिति यदि जरा सी भी भिन्न होती तो धरती पर जीवन संभव नहीं होता। धरती सूर्य से सही दूरी पर रहते हुए 67,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उसके चारों ओर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए पूरी धरती को प्रतिदिन सही गर्मी और ठंडक देती है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण चंद्रमा का आकार और दूरी सही बनी रहती है। चंद्रमा की गति के कारण समुद्र में हलचल होती है और ज्वार भाटे आते हैं। इससे समुद्र का पानी एक जगह रुकता नहीं है और न ही छलक कर महाद्वीपों को डुबोता है। इस ग्रह पर पानी भी मौजूद है जो जीवन के उत्पन्न होने के लिए अति आवश्यक है। इतना सब कुछ मात्र एक संयोग नहीं हो सकता, जरूर इसे किसी ने बनाया होगा। दूसरी ओर विज्ञान की माने तो ये सब मात्र एक संयोग का ही नतीजा है। ऐसा भी नहीं है कि ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी ही अपनी तरह का केवल एक ग्रह है। पिछले कुछ दशकों में स्पेस टेलीस्कोप्स की मदद से हमने कई ऐसे ग्रहों को ढूंढ निकाला है जो बिल्कुल पृथ्वी जैसे हैं तथा उन पर पानी भी तरल रूप में मौजूद है। हम अभी तक उन ग्रहों पर जा नहीं सके हैं, पर हमें उम्मीद है कि इनमें से कई ग्रहों पर शायद जीवन भी मौजूद हो, यानी
कि पृथ्वी पर जीवन जीने लायक वातावरण को बनाने में किसी ईश्वर का हाथ नहीं है। बाइबल तथा कुरान के अनुसार ईश्वर ने इंसानों तथा अन्य जानवरों को उनके संपूर्ण स्वरूप में इस पृथ्वी पर भेजा, यानी कि सभी जानवरों तथा इंसानों की उत्पत्ति एक साथ ही हुई है। पर आज हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है। चार्ल्स डार्विन के सिद्धांतों को आप माने या न माने, पर आप इतना तो जरूर मानेंगे कि इंसानों से काफी पहले तक डायनासोर जैसे विशाल तथा भयावह जानवर इस पृथ्वी पर रहते थे। आज हमें उनके जीवाश्म भी कई जगहों से लगातार मिल रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर किसी भी धार्मिक किताब में इन जीवों के अस्तित्व का वर्णन क्यों नहीं है, जबकि वो संपूर्ण सृष्टि के निर्माण की जानकारी देते हैं। सवाल यह भी उठता है कि ईश्वर सबको दर्शन क्यों नहीं देता। इतिहास गवाह है कि ईश्वर ने केवल चुनिंदा लोगों को ही दर्शन दिया है या फिर अपनी मर्जी बताई है। वो केवल कुछ लोगों को ही अपनी मर्जी क्यों बतलाता है? अगर वह लोगों को सही मार्ग दिखलाना चाहता है तो क्या यह उचित नहीं होगा कि वो एक साथ हजारों लोगों को दर्शन देकर अपनी मर्जी बतलाए, जिससे कि सब उसका पालन कर सकें? हम सब मनुष्य हैं जो कि उसकी ही रचना है, तो फिर ये भेदभाव क्यों? आधुनिक युग में कई लोग हमारे मस्तिष्क की जटिलता तथा डीएनए को भी ईश्वर के होने का प्रमाण मानते हैं। ब्रिटिश फिलोसोफर डॉक्टर एंटनी फ्लीव कहते हैं कि हमारा डीएनए काफी हद तक कंप्यूटर के बाइनरी कोड जैसा है, जो कि ये दर्शाता है कि हमें किसी ने बनाया है। जिस तरह बाइनरी कोड में 0 तथा 1 एक खास क्रम में मौजूद होते हैं जिससे कि कंप्यूटर सही तरह से काम कर पाए, उसी तरह से हमारे डीएनए में भी 4 केमिकल A, T, G और C एक खास क्रम में मौजूद होते हैं। सेल कैसे काम करेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस क्रम में मौजूद है। दिलचस्प बात यह है कि हर छोटे सेल में 3 अरब लंबे कोड होते हैं, यानी कि अगर आप दिन रात लगकर भी केवल एक सेल से जानकारी निकालने की कोशिश करें तो आपको पूरे 31 साल लग जाएंगे। लगभग 99% मनुष्य के डीएनए एक जैसे ही होते हैं, पर सब एक दूसरे से अलग अलग इसलिए होते हैं क्योंकि A, T, G तथा C का क्रम सबके डीएनए में अलग अलग होता है। मानव चेतना, नियर डेथ एक्सपीरियंस, आत्मा इत्यादि भी अब तक विज्ञान के लिए एक अबूझ पहेली बने हुए हैं। विज्ञान कहता है कि पूरा ब्रह्मांड भौतिकी के नियमों से चलता है, न कि किसी अज्ञात शक्ति से। पर ईश्वर को मानने वाले पूछते हैं कि अगर ये ब्रह्मांड भौतिकी के नियमों से चलता है तो उन्हें बनाया किसने? ये नियम आखिरकार नियम क्यों हैं तथा हमारा इस पर जोर क्यों नहीं चलता? क्यों प्रकाश केवल एक सीमित गति से ही चलता है? क्यों प्रकाश केवल एक सीमित गति से ही चलता है? पिछले कुछ शताब्दियों में विज्ञान के क्षेत्र में हमने काफी प्रगति की है तथा कई ऐसे सवालों के जवाब हमने ढूंढ निकाले हैं जिन्हें पहले हम ईश्वर का चमत्कार मानते थे। पर आज भी कई ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जिनके जवाब विज्ञान के पास अभी तक नहीं हैं। पर क्या इसका मतलब यह है कि हम ये मान लें कि ये किसी ईश्वरीय शक्ति के कारण हो रहा है? जी नहीं। किसी सवाल का जवाब नहीं होने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसके पीछे ईश्वर है। इसका केवल ये मतलब है कि विज्ञान अभी तक इतना विकसित नहीं हुआ
कि उन सवालों के जवाब ढूंढ सके। अगर ईश्वर सच में इस दुनिया में है तो सवाल यह है कि वो नरसंहार को रोकता क्यों नहीं? वो कहाँ रहता है जब मासूम बच्चे मारे जाते हैं? वो कहाँ रहता है जब उसके ही बनाए लोग उसी के नाम पर दूसरे लोगों को मारते हैं? वो उस समय कहाँ था जब एटम बॉम्ब गिराया गया था? वो अब कहाँ है जब सीरिया जैसे देशों में लोग जान हथेली पर लेकर घूम रहे हैं? आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि जिनके साथ आज अन्याय हो रहा है वो अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। मुझे जरा ये बताएं कि उन बच्चों ने क्या पाप किए हैं जो 3 या 4 साल की उम्र में ही किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं। अब आप कहेंगे वो उनके पूर्व जन्म में किए गए पाप का फल होगा। तो क्या हमारा ईश्वर इतना शक्तिशाली भी नहीं कि किसी को उसके कर्मों का फल उसके उसी जन्म में दे सके? हमारे धर्म हमें सिखाते हैं कि ईश्वर हर जगह मौजूद है, आपके अंदर भी, पर फिर भी हम उसे पहाड़ों, मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्चों में ढूंढते क्यों फिरते हैं? मनुष्य एक हिंसक प्राणी है जिसे संभालना मुश्किल होता है। जहां तक मुझे लगता है इंसानों की कुछ बुद्धिजीवियों ने धर्म को इसलिए बनाया ताकि अन्य लोगों को ईश्वर के नाम पर डराकर उन्हें गलत कामों को करने से रोका जा सके। यही कारण है लगभग सभी धर्मों में भाईचारा, प्रेम, शांति इत्यादि का संदेश दिया गया है। इस तरह से अगर देखें तो हमें ईश्वर की वाकई में जरूरत है, वरना कोई किसी से नहीं डरेगा, जिससे कि ये पृथ्वी वैसी नहीं रहेगी जैसी कि ये आज है। चलिए वापस लौटते हैं उस महत्वपूर्ण सवाल पर कि क्या ईश्वर का अस्तित्व है? इसका उत्तर है मुझे नहीं पता, पर मैं आंख मूंद कर किसी भी चीज पर भरोसा नहीं करता। हो सके ईश्वर सच में हो, या फिर यह भी संभव है कि ईश्वर जैसी कोई चीज इस दुनिया में हो ही नहीं। मैं सच की तलाश में हूं, इसलिए ये दोनों विकल्प मेरे लिए खुले हैं। इस चैनल के मेरे मुस्लिम दोस्तों ने मुझसे कहा, भाई आप कुरान पढ़ो। दोस्तों, मैंने न सिर्फ कुरान पढ़ा है बल्कि वेद, भगवत गीता, उपनिषद, बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट, त्रप्तिका इत्यादि सब पढ़ा है, और आगे भी मुझे किसी भी किताब को पढ़ने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मैं सच की तलाश में हूँ। इन सभी धार्मिक किताबों में काफ़ी अच्छे संदेश हैं, पर सवाल यह है कि इनमें लिखी बातों को मैं सच किस आधार पर मानूं? मैं ये क्यों मान लूं कि इनमें जो भी संदेश ईश्वर के नाम पे दिए गए हैं वो सब ईश्वर ने ही दिए हैं? अगर ये सब सच भी है तो क्यों ना मैं खुद इस बात की पुष्टि करने की कोशिश करूं। मैं विज्ञान में यकीन रखता हूं, क्योंकि इसमें जो भी बताया जाता है उसकी जांच पड़ताल कई लोग कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप भी। पर धर्म के बारे में मैं यह बात नहीं कह सकता। तरीका चाहे विज्ञान का हो या फिर अध्यात्म का या फिर धर्म का, हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम सच की तलाश करें, और मेरी तलाश अभी जारी है। दोस्तों, इस एपिसोड का मूल उद्देश्य आपकी भावनाओं को आहत करना नहीं, बल्कि एक हेल्थी डिस्कशन करना था। इसके बावजूद अगर आप में से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं माफ़ी चाहता हूं। दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है जिसका जवाब आप हमसे जानना चाहते हैं तो कमेंट तथा हमारे फेसबुक पेज के ज़रिए हमें भेज सकते हैं। ये क्वेश्चन आंसर का हमारा पहला एपिसोड था। विज्ञान
तथा अंतरिक्ष से जुड़े एपिसोड्स हमेशा की तरह हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।